आज हम बात करेंगे एक टूल के बारे में जो ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होती है। वो है फिबोनाची, जो कि ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उसकी सेटिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये है एक सेटिंग जो मैंने पहले से आपके लिए बना के रखी हुई है। इसमें अप ट्रेंड दिखाया गया है लेफ्ट साइड, और राइट साइड डाउन ट्रेंड दिखाया गया है। ये फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट है, इसका जो टूल है ये अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू में। लेफ्ट साइड में आप जाएंगे, इस तरह ओपन करेंगे थर्ड वाला, तो ये फर्स्ट जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। इसको आप फेवरेट में कर लीजिए, तो ये आपके उसमें टूल में ऊपर आ जाएगा और आप उसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जैसे क्लिक कर दिया, फिर इसमें हम अगर देखते हैं अप ट्रेंड में, तो लगाने के लिए इस तरह लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से दिखता है जगह हम शुरू में स्टार्टिंग में अगर लगाएं, और इसमें बहुत सारे लेवल होते हैं। उसमें 0.38, 0.236, 0.5, 0.786, 1.6, 2.6, बहुत सारे इसमें लेवल हैं जो एक्चुअली परसेंटेज हैं बेसिकली। तो इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसमें हमको गोल्डन रेशियो जो है सिर्फ वही रखना है, बाकी सबको हटा देना है। तो बाकी सबको हम हटा देते हैं और सिर्फ रखेंगे 0.38, 0.61, 1 और 0.5। जैसे 0.2 को हटा दिया, और बाकी जो है 0.76 को हटा दिया, बाकी 1.6, 3.6, इसको सबको हटा दिया। इसको हटाने के बाद हम जो है बाकी किस तरह से दिखता है ये वो देखते हैं। तो ये अब इसमें सिर्फ 3 लेवल दिख रहे हैं, 38, 50 और 61। बाकी 0 और 100 तो है ही। और इसको और भी सेटिंग हम इसमें कर सकते हैं कि जैसे अगर ये वैल्यूज़ में, जैसे पहले एक्चुअली वैल्यूज़ में रहता है, फिर उनको परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से परसेंटेज में चेंज कर दिया। और अभी ये दिख रहा है लेफ़्ट साइड में, तो हम इसको राइट साइड में ले जा सकते हैं, और राइट साइड में ले जा करके ये जो सेटिंग करने के, अभी देखिए अभी भी लेफ़्ट साइड में है। अभी इसको हम लेफ़्ट साइड में से राइट साइड में ले जाते हैं। तो इस तरह से चेंज करते हैं हम राइट। अब ये राइट हो गया। बाकी इसका कलर वगैरह भी जो है उसकी सेटिंग है, देखते हैं। देखिए आप इसमें यू कैन चूज़ योर सेल्फ कहाँ पर सेटिंग रखनी है, कौन से कलर रखना है। लाइट कलर रख सकते हैं जिसमें कि आपके चार्ट में, एक्चुअल चार्ट में इसकी ज़्यादा कुछ कलर्स उसमें ना आए और आपको थोड़ा क्लियर दिखे। और ये सिर्फ लगा के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको सिर्फ एक बार लगा के देख लिया और उसमें हम उसकी लेवल जो है वो मार्क कर लेते हैं। उसके इसकी तरह इसकी जो लाइन वगैरह है उसको भी हम चाहे तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसको डॉटेड रख सकते हैं या उसको सॉलिड रख सकते हैं। तो इस तरह से ये सेटिंग में आ जाता है। तो ये हो गई हमारी सेटिंग पूरी। लाइंस थोड़ा देख लेते हैं कुछ अगर उसमें चेंज करना है, अदरवाइज़ इट इज़ नाउ ओके। एंड सिर्फ देखने के लिए है ये कि इसमें जो 3 गोल्डन रेशियो है ये दिखना चाहिए, और बाकी सेटिंग आप लोग उसमें कर सकते हो, करते रहो। उसमें जो भी आप मैनिपुलेशन बताओ कर सकते हो, चेंजेस लाके, है ना। अभी हम देखते हैं एक हम उसमें, अब इसके बाद 1 मिनट देख लें, सेटिंग देख लें, इसके बाद हम देखते हैं क्या किया जा सकता है इसमें और भी कुछ। ओके, तो ये हमारी सेटिंग हो गई। अब हम इसको एक एग्जांपल में देखते हैं कि किस तरह इसको लगाना है। तो मान लीजिए मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में जा रहा है, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर लो, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है। अब मार्केट मान लीजिए एक जगह से स्टार्ट होता है और वो इसी डायरेक्शन में हायर हाई बनाने लगता है। तो हम ये एक यहाँ पे एग्जांपल के रूप में एक बनाते हैं। दूसरी तरफ भी जो है वो आप देखें, लोअर हाई,
लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए नीचे जा रहा है, तो वो डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में अप ट्रेंड है। फिर एक जगह जा कर के ये धीरे धीरे ये इस तरह से डाउन आना शुरू हो जाता है। तो जब ये डाउन आना शुरू हो जाए मार्केट, तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे हायर हाई एक क्रिएट हो गया है, लोअर हाई वहाँ है जहाँ से वो शुरू किया है। तो हम एक जगह यहाँ पे लिख लेते हैं इसको हायर हाई एच, और दूसरा लोअर हाई एक नोट कर लेते हैं एल। ठीक है, तो ये हो गया लोअर हाई। अब हम क्या करेंगे, इसको लोअर हाई से हायर हाई तक की जो विक होगी, है ना, स्विंग की विक बोल सकते हैं, या जो एक लोअर हाई और हायर हाई के बीच में, इसमें हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला टूल जो है उसको हम यूज़ करके लगाते हैं। तो वो इस तरह से ऊपर से नीचे से ऊपर हम इसको लगा देंगे। अब इसमें आपको 3 परसेंटेज दिख रहे हैं, 38%, 50% और 61%। तो ये जो 3% है, इसी में चांसेस होते हैं कि वो यहाँ से मार्केट जो है आकर के और वापस अपने डायरेक्शन में जाएगा। तो जब यहाँ पर हमको कोई भी एविडेंस मिलता है तो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, और उसका जो प्रीवियस हायर हाई है वहाँ तक हम उसको मिनिमम उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक तरीका है ट्रेड करने का, और इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है मार्केट अप ट्रेंड में। इसको देखने के बाद में हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि उसमें किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अभी ये यहाँ से, अभी ये मतलब जहाँ पर हम बनाया है यहाँ से 38% से या 50 या 38, 50 या 61 से ऊपर जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम ये चलेंगे, मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है, तो ऊपर से मार्केट इस तरह से नीचे गया और फिर वो धीरे धीरे उस तरह से ऊपर आने लगा इस तरह से, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता है। तो हमें यहाँ पे एक लोअर हाई मिल गया, एक यहाँ पे जब ये ऊपर जाने लगा तो इसको होता है यहाँ पे एक लोअर हाई मिल गया, और एक लोअर लो यहाँ पे मिल गया। ये लोअर ट्रेंड का ध्यान रखें। तो अब इसमें हम कैसे लगाएंगे फिर, ये हम देख लेते हैं। पहले हमने देखा कि अगर अप ट्रेंड में है तो कैसे लगाना है, अब हम लगा रहे हैं ये लोअर ट्रेंड के लिए ऊपर से नीचे की तरफ में। तो यहाँ भी हमें इसी तरह से 3% दिख रहे हैं। तो ये जो मार्केट ऊपर जाना चालू हुआ है, तो ये वहाँ से जा करके और फिर से सेम डायरेक्शन में अपने लोअर डायरेक्शन में यहाँ से जाएगा। तो जब तक इसका एविडेंस नहीं आता है यहाँ पर, कि जो भी आप एविडेंस देखते हैं, चाहे वो कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं, चाहे वो RSI का डाइवर्जन देखते हैं, चाहे वो प्राइस एक्शन देखते हैं, तो एक तरह से ये जो जहाँ पर ये रिट्रेसमेंट हुआ है, वहाँ जहाँ रुकता है ये मार्केट, वहाँ से लेकर के एक तरह से वहाँ पे एक ये सपोर्ट, इस केस में रेजिस्टेंस बना देता है वो। तो ये अगर हम यहाँ पे एक सेल लगा करके और जो हमारा प्रीवियस लो है वहाँ तक हम सेल भी ले सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक ट्रेडिंग का तरीका है इस टूल को यूज़ करके। और ये जो फिब रिट्रेसमेंट जो है, फिबोनाची है, ये बहुत ही यूज़फुल है और हम लोग इसको ट्रेड लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक काम कर सकते हैं कि एक बार ये जा कर के हम रियल चार्ट में देखते हैं कि कहाँ पर इस तरह की रिट्रेसमेंट दिख रही है, तो और उसको हम वहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं रियल चार्ट में, यहाँ पर आप देखें मार्केट नीचे आया है, मतलब ये लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे एक लोअर हाई दिख रहा है आपको, और एक लास्ट में लोअर लो भी दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं लोअर हाई, यहाँ पर एक मार्क बन गया ये, और नीचे जो जहाँ से रिवर्स हुआ है वहाँ पे लोअर लो बन गया, तो वहाँ पर लोअर लो हम लगा लेते हैं।
फिर हाई से लो की तरफ, क्योंकि ये लोअर ट्रेंड है इसलिए हम फिबोनाची को लेकर के और हाई से लो की तरफ लगाते हैं। तो अब हमें दिख रहा है फिर से इसमें परसेंटेज, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये देखिए वहाँ से 61% से इसने ऑलमोस्ट रिजेक्शन लिया है, लेकिन उसके बाद ये साइडवेज हो गया है। तो यहाँ पे ट्रेड लेना ठीक नहीं है, लेकिन अगर हमने 61% पे कोई अगर लिया भी होता तो भी हमें फ़ायदा यहाँ भी वो देकर जाता, उसमें कोई लॉस नहीं होता। तो यहाँ भी हम ट्रेड ले सकते थे, लेकिन उसमें हमें बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा, यानी कि वो लोअर लो तक प्राइस जो है वो नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पे आकर के अब इस समय भी उस समय नहीं हो रहा है। और भी कहीं चल के देखते हैं कि ये वहाँ पर एप्लीकेबल है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर कहीं पर अगर मिल जाए हमको कि जैसे यहाँ पर अभी मार्केट जो है, अभी जैसे हमने अभी ऊपर से नीचे तक देखा है, देखिए ये एक जगह है जहाँ ये ऊपर गया है, ये हाई हाई बनाते हुए चला जा रहा है। तो अगर हम यहाँ लोअर से और हाई तक अगर लगा के देखें तो हमको भी वैसे ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि वहाँ तक आकर के और वापस जो है मार्केट जो है ऊपर। देखिए अब ये यहाँ पर भी, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 68% से वापस जो है सेम डायरेक्शन में मूव हुआ है। तो यहाँ भी हम ट्रेड कर सकते हैं 68% लगा कर एविडेंस देखने के बाद। तो हर जगह ये एप्लीकेबल है और यूज़फुल है। इस वीडियो में इतना ही। हाई और लो कहाँ पर लगा सकते हैं या रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए एक और वीडियो बनाया जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।